Good morning, students. Welcome to Ashadeep Senior Secondary School, Pouty Road, Smalka. Students, today we read our chapter number 3, which is परिवर्तन। तो बच्चे, आज हम परिवर्तन चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। तो इस पाठ में बताया गया है कि अपने कर्तव्यों का सच्चे मन से निर्वहन करके समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी कि कर्तव्य यानी कि अपने काम को, जो हमें काम दिया गया है, उसे सच्चे मन से निर्वहन करके यानी उस काम को पूरा करके समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है, यानी कि बदलाव लाया जा सकता है। तो इसमें एक मास्टर जी के बारे में बताया गया है कि कैसे वो गांव में जाकर उस गांव में के लोगों में बदलाव ला देता है, वहाँ की लोगों की सोच को बदल देता है। वहाँ के लोग अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते थे, काम धंधा करवाते थे, तो वहाँ के लोगों को पढ़ना लिखना सिखाते हैं और वहाँ के गाँव के लोगों के विचारों में परिवर्तन लाते हैं। तो देखते हैं। वेद प्रकाश मास्टर जी बड़े ही विनम्र होता है सरल, आदर्शवादी तथा उच्च विचारों वाले व्यक्ति थे। यानी कि वेद प्रकाश जो मास्टर जी थे बहुत ही सरल, आदर्शवादी तथा उच्च विचारों वाले व्यक्ति थे। जब कोई उनके व्यवहार से एक बार परिचित हो जाता तो यही सोचता, परिचित हो जाता यानी कि उनके बारे में जान जाता, तो यही सोचता कि क्यों न सब वेद प्रकाश जी जैसे हो जाए। यानी कि क्यों ना सारे ही भी के सारे लोग वेद प्रकाश जी जैसे हो जाए। 20 वर्षों से वे एक कस्बे में सरकारी अध्यापक थे। कस्बे में यानी कि शहर में 20 सालों से वो एक शहर में जो है सरकारी अध्यापक थे। लोग उन्हें मास्टर जी कहा करते थे। वेद प्रकाश जी की इसी सप्ताह गांव में नियुक्ति हुई थी। नियुक्ति यानी कि ट्रांसफर हुआ था, यानी कि उनको जो है शहर से जो है गांव में जो है उनका ट्रांसफ़र हो गया था, नियुक्ति हो गई थी। जब उन्हें अपनी नियुक्ति का समाचार प्राप्त हुआ तो उन्हें तनिक भी यानी कि थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगा। उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा ही लगा कि गांव की कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा। यानी कि वो शहर से जब उन्हें गांव में वापस भेजा, ट्रांसफ़र किया उनका 20 साल बाद, तो उन्हें बुरा नहीं लगा, उन्हें अच्छा लगा, उन्हें खुशी हुई। क्यों? क्योंकि वो उनका मानना था कि भाई गांव के लोगों की भी सेवा करने का उन्हें अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। वे यह भली भांति जानते थे, अच्छी तरह से जानते थे कि भारतवर्ष की अधिकांश जनता गांव में बसती है। अधिकांश यानी कि बहुत सारे लोग, भारत के जो ज़्यादातर लोग हैं, अधिकांश यानी कि ज़्यादातर लोग हैं, वो गांव में ही रहते हैं। तो उसे शिक्षित, साक्षर और संस्कारी बनाना देश के प्रति बहुत बड़ी सेवा है। यानी कि उन लोगों को शिक्षित यानी कि पढ़ना लिखना सिखाना, साक्षर ज्ञान देना और संस्कार यानी कि मैनर्स फुल तरीके से उन्हें रहना सिखाना जो है देश के लिए बहुत बड़ी सेवा है। जो मास्टर जी वो ऐसा मानते थे। वे गांव में बहुत कुछ करने की कामना लेकर आए थे। यानी कि जब शहर से उनका गांव में ट्रांसफ़र हुआ तो गांव में बहुत कुछ बदलाव लाने की कामना लेकर आए थे, यानी कि इच्छा लेकर आए थे भी गांव में जाके मैं ये सारी चीज़ बदलाव लाऊंगा। गांव वालों की प्राय यह शिकायत होती थी, यानी कि गांव वाले लोग जो है अपने अफसरों से शिकायत करते थे कि जो भी अध्यापक यहाँ आते हैं वे बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाते हैं। यानी गांव वाले हमेशा शिकायत करते थे कि जिस भी टीचर का, जिस भी अध्यापक का गांव में ट्रांसफ़र होता है वो अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, एवं उनमें से अधिकतर छुट्टी पर रहते हैं। यानी कि ज़्यादातर जो टीचर थे वो छुट्टी पर रहते थे, अध्यापक छुट्टी पर रहते थे। इस गांव में यह स्थिति थी कि अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते थे। यानी कि अधिकांश, ज़्यादातर, यानी कि बहुत से लोग अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना ही छोड़ दिया था, क्योंकि टीचर जो थे वो छुट्टी पे रहते थे और गांव में कोई भी जो है आकर खुश नहीं रहता था। इसका प्रमुख कारण था गरीबी। वहाँ के लोग जो बहुत ही गरीब थे, छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगा दिया जाता था। यानी छोटे छोटे बच्चों को सोचते थे कि काम पे लगा दे, जिससे परिवार की कुछ आय हो जाती, आय यानी कि आमदनी हो जाती, पैसा आता परिवार के पास से। उनके पढ़ने लिखने की बात तो कोई महत्व नहीं देता था, यानी कि बच्चों को पढ़ाने लिखाने पर कोई ध्यान नहीं देता था, महत्व नहीं देता, ध्यान नहीं देता था। मास्टर साहब के सामने अनेक चुनौतियां थी, यानी कि चुनौतियां थी, बहुत सारी परेशानियां थी। वो गांव में तो उनका ट्रांसफ़र हो गया था, लेकिन उनके सामने बहुत सारी परेशानियां भी थी, पर वे भी हार मानने वाले नहीं थे। यानी कि उन्होंने भी ठान लिया था कि भी गांव में बदलाव लाके ही रहेंगे। बच्चों का संपूर्ण विकास न हो पाने के, संपूर्ण विकास यानी कि हर तरह से विकास, शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक, हर तरह से विकास होने
न हो पाने के मूल कारण वे भली प्रकार जान गए थे। वो जान गए थे कि भाई बच्चे, इस गांव के बच्चे किस तरह आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनका पूरा विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। यह बात पूरी तरह से साबित हो गई थी कि जब तक बड़ों के विचारों में परिवर्तन नहीं लाया जाएगा तथा उन्हें शिक्षा का महत्व न समझाया जाएगा, वे अपने बच्चों को इसके लिए प्रेरित नहीं करेंगे। यानी कि मास्टर जी जान गए थे कि जब तक वो जो है उनके पेरेंट्स को नहीं समझाएंगे, माँ बाप जब तक बच्चों को भेजने के लिए राजी नहीं होंगे, उन्हें शिक्षा का महत्व नहीं समझ में आएगा, जब तक वो अपने बच्चों को भेजने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, यानी कि मोटिवेट नहीं करेंगे, वो अपने बच्चों को भी नहीं भेजेंगे स्कूल। तो पहले उन्हें उनको ये समझाना होगा, पेरेंट्स को समझाना होगा, गांव के लोगों को समझाना होगा कि भी पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। जब वो पढ़ने लिखने के महत्व को समझेंगे तभी जो है बच्चों को समझाएंगे। उन्होंने सरकारी सूत्रों से संपर्क किया, यानी कि सरकारी अफसरों से जो संपर्क किया, और विद्यालय में साय के समय यानी कि शाम के समय 1 घंटे के लिए प्रौढ़ पाठशाला खोल ली। प्रौढ़ पाठशाला था बड़े लोगों का स्कूल, यानी कि जिसमें बड़े लोग जाते हैं, यानी कि उन्होंने जो है पेरेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। यह वह समय था जब गांव के सभी युवक प्रौढ़ व बूढ़े चौपाल पर गपशप कर बिताते थे। यानी कि उन्होंने ऐसा टाइम चुना कि सभी लोग जो है खाली रहते थे, जो बड़े लोग थे, पेरेंट्स थे, जो बड़े बूढ़े थे, गांव के जो बड़े बड़े लोग थे, बूढ़े लोग थे, जो युवा लोग थे, वो जो है शाम के टाइम जो है गांव पे चौपाल पे बैठ के जो है बातें करते थे। इसी टाइम को उन्होंने चुना और यही उनके पास खाली समय होता था। यानी कि सुबह तो अपने खेत वगैरह में लगे रहते, कोई काम में लगा रहता, तो शाम के टाइम जो है 6-7 बजे जो सब अपने काम धंधों से वापस आके बातें करते थे, तो उन्होंने मास्टर जी ने वो टाइम चुना कि इस टाइम जो है वो बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को यानी कि उनके पेरेंट्स को पढ़ाएंगे, शिक्षा का महत्व उनको समझाएंगे। युवकों को आग्रह कर विद्यालय में बुलाकर लाए। वही उन्होंने युवकों को निवेदन किया, आग्रह किया कि भी एक बार स्कूल में तो आओ तुम। उनका मन तो नहीं था इस नीरस कार्य में लगने का, नीरस यानी कि बेकार के काम में लगने का। जो बड़े बड़े लोग थे, जो मम्मी पापा थे बच्चों के, तो वो नहीं चाहते थे कि भी हम स्कूल में आके पढ़ें, पेरेंट्स नहीं चाहते थे। नीरस कार्य यानी कि बुरे काम में नहीं जाना चाहते थे, परंतु वे सभी मास्टर जी का आदर करते थे। लेकिन जो गांव के लोग थे वो मास्टर जी का आदर करते थे, सो विद्यालय में आ बैठे, तो उनकी शर्म से वो विद्यालय में आ गए। मास्टर जी ने उन्हें समझा रहे थे कि यदि थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिख जाओगे तो अपने आप चिट्ठी पढ़ सकोगे, अखबार पढ़ सकोगे, खेती के बारे में नई नई जानकारी ले सकोगे। उनकी बात 1-2 युवकों की समझ में आ गई, यानी कि 2-4 जो लोग थे उनकी समझ में आ गई, पढ़ने लिखने में कोई बुराई नहीं है, कोई हमारा नुकसान नहीं है। उन्होंने अपने साथियों को भी समझाया कि शाम का समय नष्ट करने की अपेक्षा यानी कि नष्ट करने के बजाय 1 घंटा स्कूल में आके पढ़ लिया जाए, उससे लाभ ही होगा। चलो थोड़े दिन ऐसा करके देखते हैं, कुछ लाभ होगा तो आएंगे, नहीं तो किसी की जोर जबरदस्ती तो है नहीं, साथियों ने कहा। यानी कि लोगों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़े दिन मास्टर जी के कहने से 10-5 दिन स्कूल में जाके देख लेते हैं, पढ़ लिख लेंगे, अगर कुछ हमारा फायदा हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना है, जाके फिर से बातें करने लगेंगे, अपना जो पे चौपाल पे टाइम बिताते हैं, तो थोड़े से दिन आके देख लेते हैं।